नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जिसके कारण देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर छठा सातवां व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हैं और ये रोग बढ़ता ही जा रहा है। अगर जल्दी से इस रोग की रोकथाम के लिए हमने कुछ नहीं किया तो ये रोग इतना बढ़ जाएगा कि इसका रोगी हर घर में होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किडनी रोग के बारे में। आज हम आपको इस रोग के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे, इसलिए कृपया आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और खुद जानकर दूसरे लोगों को भी बताएं, जिससे कि लोगों की मदद होगी और एक धर्म का काम भी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं किडनी रोग के बारे में। दोस्तों, किडनी रोग के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किडनी का हमारे शरीर में क्या काम है। किडनी हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थों को शरीर से छानकर बाहर निकालने का काम करती हैं। किडनी हमारे शरीर के लिए रक्त शोधक का काम करती हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से विषैले तत्वों और नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्राशय के जरिए बाहर निकाल देती हैं, जिससे कि शरीर ठीक तरीके से काम कर सके और जहरीले तत्व कोई हानि नहीं पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों, खराब जीवन शैली और कभी कभी दवाइयों के कारण किडनी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। किडनी की बीमारी के बारे में यह कहा जाता है कि इसका पता प्रथम अवस्था में नहीं चलता है, जब ये अंतिम अवस्था में चला जाता है तब इसका पता चलता है। इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। किडनी की बीमारी के प्रथम अवस्था को समझने के लिए उसके लक्षणों और कारणों के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे आप ये आसानी से पता कर सकेंगे कि आपको यह रोग है या नहीं। दोस्तों, पानी कम पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना, पेशाब को रोके रखना, नमक अधिक खाना, भोजन में पोषक तत्वों का न होना, पेन किलर दवाओं का ज्यादा मात्रा में सेवन करना, इन्हीं गलतियों के कारण हमें किडनी के रोग होते हैं। दोस्तों, इस रोग का पता वैसे तो जल्दी नहीं लग पाता है। दुख की बात तो यह है कि इस बीमारी का बहुत देर से पता चलता है, जब तक किडनी 60-65% तक खराब हो चुकी होती है। लेकिन अगर सावधानी रखी जाए और लक्षणों पर गौर किया जाए तो इन लक्षणों के जरिए इसका पता चलता है। दोस्तों, इस रोग में हाथ, पैर व आंखों के नीचे के भाग में सूजन आ जाती है। रोगी को भूख नहीं लगती है और शरीर में खून की कमी होने लगती है। शरीर में खुजली होना, बार बार मूत्र आना, कमजोरी महसूस होती है। शरीर पीला पड़ जाता है व उल्टी होने के साथ जी मचलाता है, सांस फूलने लगती है और हाजमा भी खराब रहता है। ये इस रोग के लक्षण हैं। दोस्तों, कारण और लक्षण तो आपने जान लिया। अब जानते हैं इसके उपचार के बारे में कि कैसे किडनी रोगों से बचा जाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों का गहनता से अध्ययन करके बड़े बड़े रोगों जैसे कैंसर, दमा, अस्थमा, शुगर, किडनी रोग, हार्ट अटैक जैसी 30 बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का तरीका खोज निकाला है। उन महान व्यक्ति का नाम है श्री हंसराज चौधरी जी। हंसराज जी एक बहुत बड़े वैद्य हैं। इन्होंने आयुर्वेद के सभी ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किया है और उसी के आधार पर यह लोगों का उपचार भी करते हैं। दोस्तों, इनका आश्रम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रायला नाम का एक स्थान है। वहां से 9 किलोमीटर की दूरी पर मोती बोर का खेड़ा पड़ता है और वहीं पर इनका आश्रम है, जिसका नाम है श्री नवग्रह आश्रम। और यहीं पर यह प्रत्येक रविवार को किडनी, कैंसर, दमा, अस्थमा, शुगर, पागलपन, गठिया, थायराइड ऐसे करके 30 बड़े रोगों का उपचार करते हैं। इस आश्रम में कैंसर, मिर्गी, पागलपन, पैरालिसिस, लकवा, इन चारों रोगों का उपचार फ्री में किया जाता है और हजारों लोग यहाँ आकर इन रोगों की दवा लेकर जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, हंसराज चौधरी जी का कहना है कि अगर मानवता के लिए कुछ करना है और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना है तो लोगों की मदद करना ही सबसे अच्छा रास्ता है, और वो अभी लोगों की मदद करके कर रहे हैं। दोस्तों, हमें इनके आश्रम के बारे में इंटरनेट के जरिए पता चला तो तुरंत हमने इनसे बात करके रोगों के बारे में जानकारी ली और आप तक यह जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है। दोस्तों, इन्होंने हमें उन रोगों के बारे में बताया जिनका उपचार हम खुद स्वयं कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ रोग ऐसे भी हैं जिनका उपचार आप खुद नहीं कर सकते, उसे आश्रम की देखरेख में ही किया जा सकता है, यानी कि आश्रम में ही उन रोगों की दवा बनाकर दी जाती है। तो उसमें किडनी का रोग भी वही रोग है जिसका उपचार हमें आश्रम से ही लेना पड़ेगा।
हम खुद इसे घर पर बनाकर नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने हमें किडनी के बारे में यानी किडनी रोग में किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए इसके बारे में तो बताया है। तो आप इसे तो जल्दी से नोट कर ही लीजिए, ताकि आपको केवल दवा लेने का ही काम शेष रहेगा, और वो भी आप आश्रम से लाकर इसको पूरा कर सकते हो। दोस्तों, किडनी रोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात की किडनी रोगी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। किडनी के रोगी को फलों में पपीता, सेब, जामुन, नारियल पानी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, खरबूजा, जायफल ये खा सकते हैं, और सब्जी के रूप में लौकी, ककड़ी, तुरई, लहसुन, परवल की सब्जी, टिंडा ये सब खा सकते हैं। शहद, राई, पुदीना, लौंग, काली मिर्च ये भी किडनी रोगी खा सकता है। तो ये तो हो गई कि क्या खाएं। अब जान लीजिए कि कौन सी चीजें हैं जिनको कम खाना है। दोस्तों, मूंगफली, गाजर, अरबी के पत्ते, मक्का के दाने, हरा टमाटर ये बहुत ही कम खाए। ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम व सूखा नारियल कम खाए। और दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बजाय आप काला नमक या सेंधा नमक ही खाएं, वो भी एक दिन में 3 ग्राम से ज्यादा नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अब जानते हैं कि किन चीजों का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, दूध, पनीर, मिल्क शेक, मिल्क रोज व चॉकलेट नहीं खाए। चना, उड़द की दाल, केला, चीकू, आम, मौसमी, शरीफा आंवला, आलू, अमरूद, संतरा, शकरकंद, अरहर की दाल व अनानास नहीं खाना है। सब्जियों में मेथी, पालक, हरा धनिया, बंद गोभी, मूली व चकुंदर का सेवन नहीं करना है। नमकीन, आलू की चिप्स, लस्सी, नूडल्स, मसाला सोडा, नींबू पानी आदि का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये है किडनी के बारे में जानकारी। अगर आपको किडनी रोग है या आपके परिवार में किसी सदस्य को किडनी रोग है तो उसे ये परहेज तो बता दीजिए, और बाद में इसका उपचार नवग्रह आश्रम से ले लीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो हम आपको नवग्रह आश्रम के नंबर दे रहे हैं, आप नंबर नोट कर लीजिए। आपको जो भी पूछना है, किसी भी रोग के बारे में पूछना है, तो आप आश्रम के इन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और आश्रम का पूरा एड्रेस भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके आश्रम का पता नोट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो के जरिए आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी वीडियो में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। तो आज्ञा दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद।